कुमार ने आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक सब देने का काम किया। वो डर दिखा के आप लोग वोट लेते रहे हैं ना भाई, जंगल राज का डर दिखा के। बिहार में शराबबंदी के कानून को लेकर आए थे नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं वो, अगर हम फील्ड की बात करें तो वो सक्सेस नहीं है। अब जहरीली शराब मिल रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी हो रही है। तो ये शराबबंदी का जो रूल है, क्या उसको आने वाले चुनाव के बाद आप लोग हटा दीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा? दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के आदमी पीता है। फिर वही तो लग रहा है कि 2005 वाला के पहले वाला जंगल राज 2 आ गया। मोदी जी को बनाने में उनका हाथ है, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, और नीतीश कुमार के साथ जब काम कर रहे थे तो जो जो बिंदुओं पे नीतीश कुमार ने जनता का वोट लिया था वो बात अब खड़ा कर रहे हैं। वो चौधरी आज मंत्री बने घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन बता दें कि जब हम थे वहाँ पे तो अशोक चौधरी की हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी से जाकर बात कर ले। बोलते थे प्रशांत जी जाइए ना, लालू जी से बात करिए, बड़ा गलियाते हैं। लालू जी का जब ये भाषा मुझे समझ में आ गई कि ये मुझे 2-20 सीट पर निपटाने चाहते हैं, नीतीश जी तो नहीं जाते थे बात करने के लिए, तो एक आदमी चाहिए था, तो उन्होंने जिम्मेवारी, नीतीश जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई हुई थी, तो वो एक सीट के लिए गए मेरे लिए बात करने के लिए। व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर काफ़ी सवाल उठता है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता कोई हैं तो आप हैं, आपके साथ काफ़ी घुल मिलते हैं, तो क्या आप खुद को नीतीश कुमार के अधिकारी के रूप में देखते हैं? कि पूरे बिहार में तो 25 लाख से कम सरकारी कर्मचारी हैं, आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी कैसे दे देंगे? जीडी ने अपने काल में शिक्षा विभाग में बनाया चरवाहा विद्यालय कि दलित, अति पिछड़ा, बैकवर्ड का बच्चा भैंस पर बैठ करके जाके पढ़े चरवाहा विद्यालय में। जो लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन होगा या त्रिकोणात्मक संघर्ष देख रहे हैं? 25 में फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? भाई तो नीतीश कुमार 1952 से मुख्यमंत्री कि 15-20 साल से ना भाई, तो 20 साल में 7,000 से 66 किए कि नहीं किए? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं बिहार सरकार के सबसे चर्चित, सबसे बड़े दलित नेता के रूप में पहचान बना चुके बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी। तो अशोक चौधरी जी, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। अभी आप बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, विधानसभा में खूब नोकझोंक हो रही है। तेजस्वी यादव ने तो आपको बंदर कह दिया। देखिए, भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और भाषा की मर्यादा नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? एंड ऑफ द डे तो सबको अपनी जनता के बीच में जाना है, और सबकी ऐसा नहीं है, जनता सब देखती है और समझती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, लाइटर वे में भी अगर वो कह रहे होंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ असेंबली प्रोसीडिंग। अब तो ये तो निर्णय सरकार को करना है, लेट्स सी। हम ट्रेंडिंग सवाल पे आते हैं सीधे। प्रशांत किशोर को लेकर आप मानहानि का केस का बात कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर को? वेरी एवरेज एंड नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। ऐसा क्यों? वो भाई बोलते हैं कि मोदी जी को बनाने में उनका हाथ है, नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, और नीतीश कुमार के साथ जब काम कर रहे थे तो जो जो बिंदुओं पे नीतीश कुमार ने जनता का वोट लिया था वो बात अब खड़ा कर रहे हैं। वो देखिए, एक तो है कि जो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं प्रशांत जी, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। प्रशांत जी के आने के पहले 7 निश्चय का निर्णय हो चुका था। प्रशांत जी ने जो नैरेटिव है नीतीश कुमार का, जो मोटिव था, उसको एक्सपैंड करने का प्लान किया है, एडवर्टाइज करने का प्लान किया है। उन्होंने होर्डिंग लगवाया, उन्होंने गाना बनवाया, उन्होंने साइकिल चलवाया, उन्होंने वो होर्डिंग का कलर क्या होगा ये डिसाइड किया। तो इट डजंट मीन कि नीतीश कुमार 2005 से हैं और 2010 में कोई नहीं था, कोई प्रशांत किशोर जैसे लोग नहीं थे। नीतीश कुमार का मैंडेट देखिए क्या था। 2020 में हम मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो नेचुरली नीतीश कुमार जी 2005 में सबके साथ, ये तो
हम लोगों की पार्टी के एक विदेश सर्विस के पदाधिकारी थे जो हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर इंट्रोड्यूस कराया और ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि भाई मोदी जी का सब काम ये देखते थे, ही करते थे, तो नेचुरली नीतीश जी ने इम्पोर्टेंस दिया, उनको अपने घर में रखा। बट ये है कि 2014 में मोदी जी के घर में रहते थे जो क्लेम करते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट, कि हम मोदी जी के साथ रहते थे, मोदी जी के, तो मोदी जी के साथ काम, उनका दुकान बंद हो गया। नीतीश जी के साथ रहते थे, नीतीश जी के साथ काम खत्म हो गया। वेस्ट बंगाल में ममता जी के साथ थी, उनके साथ काम खत्म हो गया। साउथ में उन्होंने उनका काम किया, आपने जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के जगन रेड्डी के साथ उनका से दुकान बंद हो गया। तो जिनके साथ ये काम किए लंबा चले नहीं ना, बिकॉज जो काम ये करते हैं उसका, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं लाइक नाइक, एडिडास, पराडा, मोब्लांक, ये ब्रांड का पैसा लेते हैं। उस वही क्वालिटी का दूसरे चीज़ मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सेम क्वालिटी, मगर क्योंकि ब्रांड ये लगा हुआ है तो वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन काम तो दूसरा। तो यहाँ तो कोई ब्रांड का मामला था नहीं, तो नेचुरली ही मस्ट बी एक्सपेंसिव और ही मस्ट बी नॉट कॉर्डियल, वॉट एवर इट इज़। आपने काम किसी के साथ कंटिन्यू आपका नहीं हो पाया। कई इल्ज़ाम लगाए हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर ने, कहा है कि अशोक चौधरी आज मंत्री बने घूम रहे हैं, नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन बता दें कि जब हम थे वहाँ पे तो अशोक चौधरी की हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी से जाकर बात कर ले, बोलते थे प्रशांत जी जाइए ना लालू जी से बात करिए, बड़ा गलियाते हैं। एक ओनली फॉर वन सीट। ओके, व्हेन एनसीपी हैज डिसाइडेड कि हम इन 3 चीज़ों को लेकर के 3 सीट एनसीपी के लिए छोड़ी गई थी, उन 3 सीटों में फिर नीतीश जी ने ये डिसाइड किया। नीतीश जी वॉज बिग हार्टेड पर्सन फॉर कांग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन वॉच फॉर इट। और नीतीश जी ने उस समय कहा कि ये 3 सीटें अब एक सीट सब में जाएगी। तो जो हुआ 40, 100 और 100 और 3 एनसीपी, तो वो तीसरा सीट मैं मांझी मांग रहा था। तो नीतीश जी ने कहा कि आप प्रशांत जी के साथ चले जाइए। हम बोले हम नहीं जाएंगे, प्रशांत जी खुद जाएं, बात करें लालू जी से, ओनली फॉर 1 सीट। और फिर हम उस सीट के लिए गए, लेकिन नीतीश जी ने आग्रह किया क्या, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही हमको फ़ोन करके बोल चुका हो कि 4 सीट है तुम्हारा, तुम 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता है तो 16 ले लो, इससे ज़्यादा तुम्हारा क्या बनता है। तो लालू जी का माइंड तो हमको 20 सीट में निपटाने का था, बट इट वॉज नीतीश कुमार हु हैज़ गिवन मी ऑल सिटिंग सीट्स, जहाँ पर उनके सिटिंग एमएलए थे वो सब सीटें हमको दी, और साथ साथ 2-3 जगह उन्होंने कैंडिडेट भी दिया, जैसे मनिहारी में दिया, गोविंदपुर में दिया, कुछ जगह सीटें भी दी, और सीट भी देना चाहते थे, लेकिन पार्टी मेरी तैयार नहीं हुई कि ये नहीं होगा, हम कैंडिडेट नहीं लेंगे, 2 ठीक है, उससे ज़्यादा 2-3, उसके ज़्यादा नहीं लेंगे। तो जब लालू जी का जब ये भाषा मुझे समझ में आ गई कि ये मुझे 20 सीट पर निपटाना चाहते हैं, नीतीश जी तो नहीं जाते थे बात करने के लिए, तो एक आदमी चाहिए था, तो उन्होंने जिम्मेवारी, नीतीश जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई हुई थी, तो वो 1 सीट के लिए गए मेरे लिए बात करने के लिए। व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट, नथिंग मच। इट इज़ नॉट दैट कि आई वॉज सिटिंग होम एंड हैविंग लड्डू एंड प्रशांत किशोर वॉज वर्किंग ऑन माई बिहाफ फॉर कांग्रेस पार्टी। अब राजनीति पे आते हैं। नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर काफ़ी सवाल उठता है, कहा जाता है, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार की गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे बहस हो रही है, और नीतीश कुमार पहले सरकार चला रहे थे, अभी कोई और सरकार चला रहा है, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, ये सब बात इसलिए आ रही है, या तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बिकॉज 20 साल के बाद भी, सरकार में काम करने के बाद भी, आज भी नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इट इज़ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, अनलाइक अ पॉलिटिकल स्टैब्लिश पॉलिसी। जो पॉलिटिक्स की स्टैब्लिश पॉलिसी है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, बट फॉर्चुनेटली नीतीश जी ने गठबंधन बीजेपी के साथ रहे, फिर आरजेडी के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ रहे, फिर आरजेडी, फिर 2 बार चेंजेस हुआ,
लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी आज भी नहीं है। अब इनको क्या लगता है, नीतीश कुमार तो एनडीए के लीडर हैं, तो अब तो काम पे तो इनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, तो अब नीतीश कुमार के पास पर्सनल कमेंट करना शुरू कर दिए कि ही इज़ नॉट फिट, तो ही इज़ नॉट। अच्छा, आप आपको ये बताइए कि अगर वो आदमी फिट नहीं है, क्लेम और ब्लेम तो एनीबडी कैन डू इट, बट इफ यू सी हिज वर्किंग स्टाइल, अभी पिछले 5 वर्ष में किसी ने भी बिहार की पूरे जिले की यात्रा पूरी की? वन सिंगल लीडर ऑफ बिहार हु वांटेड टू बिकम नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, इसमें कोई ऐसा आदमी जिसने पूरे बिहार की यात्रा पूरी की हो? नीतीश कुमार 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक यात्रा करते हैं, एंड ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, ही गोज। हम तो बहुत जगह इस बार की प्रगति यात्रा में, इसके पहले की यात्रा में खुद मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, हमने देखा है कि जहाँ योजना हो रहा है वहाँ खुद जा रहे हैं और लोगों से मिल के बात करके सजेस्ट कर रहे हैं। तो भाई, द पर्सन हु इज सो डेडिकेटेड विथ हिज ओन वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, हाउ कैन से दे यू गिव अ पर्सनल कमेंट ऑन हिज मेंटल हेल्थ? ही इज प्रधानमंत्री के अभी सभा हुई मोतिहारी में, भाषण देखिए, विधानसभा में कल भाषण देखिए। तो हाउ कैन यू से, अरे आप ये एक परसेप्शन बना रहे हैं, आप अब ये कहिएगा कि नीतीश कुमार जो क्या नाम है 2005 में 2000 में भारत सरकार के मंत्री के रूप में जो फायर ब्रांड थे, जो एग्रेसिवनेस था, नेचुरली थोड़ा कम होता है एज के साथ। हम भी आज जितना एग्रेसिव है आज से 20 साल बाद नहीं रहेंगे, तो कहिएगा कि हम मेंटली डिरेल्ड हो गए हैं, कई जी बात नहीं है। इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है नीतीश जी के बाद, तो लोगों में, इनके वोटर में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास, परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो नेता भी बोलते हैं, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव का राजनीति में पदार्पण कब हुआ? 2015 में। फर्स्ट टाइम ही बिकेम MLA एंड बिकेम ए डिप्टी मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम 2015 में। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, तो उसको उनका फ़ायदा मिला, 15 से राजनीति में है। प्रशांत किशोर 2015 की राजनीति में आए, उसके पहले तो बिहार में कभी हमको लगता है कि घूमे भी हैं कि नहीं घूमे हैं पता नहीं। तो कहाँ थे, कहाँ बोलते हैं हम, कहाँ थे, कहाँ काम, वर्ल्ड बैंक में, कहाँ WHO में, UNO में काम किए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन किसी को नहीं पता है कि on what capacity he has worked there, as a researcher, as a professor, what capacity he has, in what education qualification he has. He says that he has worked in UNO World Health Organization, but on what capacity he has worked, nobody knows. Anyway, that is a different thing. नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता कोई हैं तो आप हैं, आपके साथ काफ़ी घुल मिलते हैं, तो क्या आप खुद को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं? क्योंकि परिवारवाद जेडीयू में नहीं देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा नेता देखा जाता है तो अशोक चौधरी को देखा जाता है। नहीं, देखिए, ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार के हम करीबी होना, स्नेह मिलना, प्यार पाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट उत्तराधिकारी होना, दैट इज़ अ बिग थिंग। आई डोंट थिंक सो कि आई एम फिट टू बिकम अ नीतीश कुमार ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ टू मच फॉर मी। मैं अभी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में परिपक्व नहीं हुआ हूँ, और बहुत लोग हैं जो नीतीश जी से करीबी हैं, बहुत लोग हैं। नीतीश जी सबको बहुत प्यार स्नेह देते हैं, लेकिन क्योंकि हम मंत्री हैं, कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, तो मीडिया का मेरे ऊपर ज़्यादा कैमरा रहता है, तो दैट्स वाई हम हाईलाइटेड हो जाते हैं। बट प्यार और स्नेह नेता हर एक व्यक्ति को देते हैं, इवन द पर्सन हु सर्व ही ग्लास ऑफ वाटर, उसके यहाँ भी उसकी बेटी की शादी में जाते हैं। ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। बिहार इज़ लकी टू हैव अ लीडर लाइक हिम। तो नीतीश कुमार के बाद कौन, वो चेहरा कौन होगा, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार के बाद बहुत लोग हैं, बहुत नाम बताइए। नीतीश जी के बाद, इफ़ यू से दैट हु इज़ नेक्स्ट आफ्टर नीतीश, इफ़ यू टेक इन अपर कास्ट,
Vijay Chaudhary ji is there, Lalan Singh ji is there, Sanjay Jha is there, Shravan Kumar is there. There are a lot of people. बहुत लोग हैं. बिहार में शराबबंदी के कानून को लेकर आए थे नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं वो, अगर हम फील्ड की बात करें तो वो सक्सेस नहीं है. अब जहरीली शराब मिल रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी हो रही है. तो ये शराबबंदी का जो रूल है, क्या उसको आने वाले चुनाव के बाद आप लोग हटा दीजिएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा? देखिए, ये तो एक पॉलिसी मैटर है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, और ये नीतीश जी का एक बड़ा कोर सब्जेक्ट है. बिकॉज अगर आप पूरी नीतीश जी की पॉलिसीज़ को देखिएगा, इफ़ यू सी द नीतीश जी की जो भी योजना और पॉलिसी रही है, उसमें कहीं ना कहीं गांधी और अंबेडकर का छाप रहा है, लोहिया जी का छाप उनकी कार्य प्रणाली में, उनके कार्य करने के तरीके में. तो गांधी जी क्योंकि प्रभावित है ये तीन व्यक्तित्व से नीतीश जी पूरी तरह से, और उनके काम करने का, उनके पहनने का, उनके बात करने का, वो पूरी तरह से उनके हाव भाव में रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चल करके हम आगे बढ़ें. और गांधी जी ने क्योंकि शराबबंदी को बुरा माना था और उसके पक्षधर थे, इसीलिए और महिलाओं के आग्रह पर किया है. लोग कहते हैं कि बहुत से होम डिलीवरी हो रहा है या फिर मतलब बहुत से लोगों को मिल रहा है. हमको एक बार बताइए कि SC/ST एक्ट आया शेड्यूल कास्ट के एट्रॉसिटी के खिलाफ में. क्या इस देश में, ये भारत सरकार का कानून है, क्या इस देश में दलितों के ऊपर उत्पीड़न बंद हो गया? आज भी सबसे ज़्यादा रेप केस रिपोर्टेड है वो दलित महिलाओं के खिलाफ है. क्यों? क्या दलित महिलाएं सबसे खूबसूरत होती हैं? नहीं, क्योंकि दलितों के पास आवाज़ नहीं. रिपोर्टेड केसेस कह रहे हैं, अनरिपोर्टेड छोड़ दीजिए. तो SC/ST एट्रॉसिटी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है. डाउरी एक्ट आया, दहेज के खिलाफ भारत सरकार ने डाउरी एक्ट लाया. आज भी आप चले जाइए, हम तो जेल मंत्री रहे हैं, डाउरी एक्ट के कितने केसेस हैं, कितना प्रताड़ना आज भी हो रहा है. तो एक्ट, आर्म्स एक्ट बना हुआ है देश में. देखिए, आर्म्स लेके लोग घूम रहे हैं. तो आप कैसे कहिएगा कि व्हाट इज दैट, भाई आर्म्स एक्ट क्यों है? फ्री करिए आर्म्स को फ्री करिए. ये आर्म्स एक्ट तो फेल है, सब लोग बंदूक गोली लेके घूमता है. दैट इज़ नॉट, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है. हम, ये सुधारात्मक कानून है, लेकिन है कि इसमें बहुत से लोगों का डर है. आज देखिए, रोड एक्सीडेंट शराब पी के कम हो गया है. आज बारात जो लगती थी, शादियां 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में समय से शादियां हो रही है. कोई बहुत सी जगह मवालीगिरी नहीं है. हो सकता है कि 5% लोग बिहेव करते हों, आई डोंट डिनाई दैट, बट है कि बाय एंड लार्ज इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, बट आई वोंट से कि इट इज़ टोटली अनसक्सेसफुल. बिहार में बेरोजगारी और पलायन को लेकर हर जितना भी राजनीतिक दल है, सभी यही मुद्दा उठा रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी को रोकेंगे. उस पर आपकी सरकार की क्या राय है? नहीं, हम लोग तो रिवर्स, हमारे यहाँ तो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 5-7 years, तो देर इज़ अ रिवर्स माइग्रेशन. पहले 11% के आसपास लगभग लोगों का जो था कि हमारे बाहर में हैं, 23 लाख लोग का, 26 लाख लोगों का आंकड़ा था कि वो बाहर में है. वो घट गया है हमारे यहाँ. हम तो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं. तो निश्चित रूप से हम 7,000 पर कैपिटा इनकम पर थे जब 2005 में नीतीश जी आए थे, और आज 66,000 पर कैपिटा इनकम है. तो ये मेरा नहीं कहना है एज ए JDU लीडर, ये इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट है और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है. तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ 300% स्टार्टअप्स बढ़े हैं, 300% स्टार्टअप्स बढ़े हैं. ये ठीक है कि अभी भी हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की, यंग स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट. एटलीस्ट वी हैव इंक्रीज 300%. माइट बी वी हैव टू गो एज पर पॉपुलेशन, वी हैव टू गो 1000%, बट एटलीस्ट वी आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. भाई, आपको बिहार को तो नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था? अब नाउ यू विल एक्सपेक्ट कंपेयरिंग बिहार विथ महाराष्ट्र और बिहार विथ गुजरात. तो वी हैव, आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में हम सबसे ज़्यादा घनत्व की जनसंख्या के प्रदेश हैं. हमारे जनसंख्या लगभग 13 से 14 लाख के आसपास है, और हमारे 14 करोड़
सॉरी, और हमारे यहाँ जो युवाओं की संख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है जिससे हम एक्सपोर्ट को अपने बढ़ावा दें। आज भी हमारा जो एक्सपोर्ट है दूसरे राज्यों से हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आप देखिएगा, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जिस राज्य से एक्सपोर्ट होता है उसको ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है। बट हमारे यहाँ से मक्का भी एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से हल्दी भी एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से मखाना भी होता है, हमारे यहाँ से लीची भी होता है, मगर बिकॉज हमको मेरे पास पोर्ट नहीं है जिसके चलते हमको एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं मिलता है जो भारत सरकार हमको देती है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लड़ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कैसा बिहार मिला था, 118 नरसंहार का बिहार, 24,000 करोड़ के बजट का बिहार, धार्मिक उन्माद अपने चरम पर, नक्सल उन्माद अपने चरम पर, जहानाबाद जेल ब्रेक, नवादा जेल ब्रेक, तो वैसी परिस्थितियों का बिहार मिला था और उसको नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया है। और हम आज के देश में जब लालू प्रसाद यादव जी को ये बिहार मिला था तो 3.5 से 4% का विकास दर था, और आज हमारे जब नीतीश जी को ये बिहार मिला तो वो 2.5% हो गया। क्यों हो गया? सब राज्य का विकास दर बढ़ा, आपका विकास दर क्यों घट गया? वाई यू हैव वेंट इनटू माइनस। और 2005 के विकास दर से नीतीश कुमार ने बिहार को 10.4 का विकास दर लेके आया है। बिहार सभी देशों से सबसे ज़्यादा विकास दर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देयर आर सम सेक्टर्स विच हैज़ टू बी फोकस्ड, देयर आर स्टिल, बट ऐसा बिहार, ऐसी गाड़ी नीतीश जी को मिली जिस गाड़ी में ना टायर है, ना हॉर्न है, ना बैटरी है, ना हेडलाइट, ना स्टीयरिंग है। तो पहले आदमी गाड़ी को रिमॉडल करता है, उसको बनाता है। आज देख लीजिए मूलभूत संरचना, ये लोग तो बिजली भी नहीं दे पा रहे थे, आज नीतीश जी ने घर घर बिजली दिया। अब उन्होंने 125 पर क्यों किया? 125 यूनिट बिजली फ्री। जो लोग गरीब लोग थे, आप उनके यहाँ तो आपने मीटर लगा दिया, बट वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, साइकिल पंचर बनाने का काम करते हैं। अब उनके पास कभी कभी उतना पैसा नहीं होता है कि वो 125 यूनिट बिजली का पैसा भी दे सके, तो उनके यहाँ कट जाता है बिजली, तो बेचारा टोका फंसाता है तो छापा पड़ जाता है, तो जितना लेना है उसके ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो नीतीश जी ने यह डिसाइड किया, जब इनको जातीय गणना के बाद 94 लाख फैमिली ऐसे डिसाइडेड हुआ, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे कि इनके जो आने वाले जनरेशन है, जो इनके आने वाली पीढ़ी है, जो पढ़ाई के लिए जिसको हम पुश कर रहे हैं, जो विद्यालय जा रहे हैं, जो लोग को हम पोशाक दे रहे हैं, किताब फ्री दे रहे हैं, वो लोग कम से कम एक बत्ती और पंखा जला के अपने फैमिली को आगे पढ़ा करके आगे उसको लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सके। दैट इज द थॉट बिहाइंड दैट। क्या बिहार में आज भी कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है? नहीं, कानून व्यवस्था का इफ यू सी द इंडियन क्रिमिनल, जो हमारा क्राइम रिपोर्ट देखिएगा तो हम बहुत घट गए हैं, बहुत घट गए हैं। आप कंपेयर करिए ना, आप तो उसको ऑल इंडिया जो क्राइम रिपोर्ट है रैंक आता है, हाँ। हाँ, उसको आप देखिए, हम बहुत नीचे घट गए हैं। लेकिन अब कुछ घटनाएं होती है, जमीन विवाद। नीतीश जी के पहले जो जमीन का भाव था, आप पता कर लीजिए, जो भी पटना के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, क्या भाव था जमीन का? कोई भाव ही नहीं था। आज वो जमीन जो 3 लाख 4 लाख रुपए कट्ठा जमीन बिकती थी, वो जमीन आज 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए कट्ठा बिक रही है। वाई? बिकॉज पीपल आर वाइब्रेंट है ये जगह, तब तो हो रहा है, बिहार वाइब्रेंट बन रहा है, तब तो जमीन महंगा हो रहा है। उसका कारण है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, जमीन तो उतना ही है, डिमांड और सप्लाई है, तो विवाद उसके लिए भी हो रहा है, प्रेम प्रसंग में विवाद हो रहा है। तो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे यहाँ नहीं है जो पहले होता था। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी जो घटनाएं करते थे वो नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड इफ यू कैन सी दैट कि लास्ट जो पिछले 10 दिन में घटनाएं हुई हैं, 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में पुलिस ने उसका उद्भेदन किया है। यू शुड गिव अ क्रेडिट। घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में घटना नहीं हो रही है, रशिया में घटना नहीं हो रही है, दिल्ली में घटना नहीं हो रही है, महाराष्ट्र में घटना नहीं होती है घटना, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। लेकिन घटना का उद्भेदन करने में क्या हमारी पुलिस सक्षम हो रही है, और क्या ऐसे अपराधियों को सत्ता प्राप्त जो हमारे राजनीतिक नेता है उनका संरक्षण प्राप्त है? ये 2 चीज बहुत वाइटल है ना, ये तो है नहीं। लेकिन पहले क्या होता था?
क्या हुआ था सिवान में? एसपी के ऊपर 147 का उठा दिया गया था। ये सब तो रिपोर्टेड है ना। आज का देख लीजिए, आप पूरे आप सर्वे कर लीजिए डॉक्टरों से, कितने डॉक्टर भाग गए थे उस समय बिहार छोड़कर, और कितने व्यापारी भाग गए। अब आज देखिए कौन सा व्यापारी है जो काम नहीं कर रहा है, व्यापार बढ़ा नहीं रहा है। कैसे व्यापार बढ़ रहा है बिहार में? व्यापारी कैसे व्यापार अपना बढ़ा रहे हैं जब ही इज नॉट फीलिंग सिक्योर, उनको सिक्योर्ड नहीं फील कर रहे हैं। अभी आप यहीं पर था मारुति का शोरूम पटना में, उठा पुठा के भाग गया। क्यों भाग गया? एवरीबडी नोज इट, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। अभी जो व्यापारी जिस तरह से निशाना बनाए जा रहे हैं, फिर वहीं तो लग रहा है कि 2005 वाला के पहले वाला जंगल राज 2 आ गया। देखिए, एक दो जो घटनाएं हुई हैं जिसके प्रति सरकार भी उतनी ही संवेदनशील है जितना उनका परिवार और जितना बिहार और पटना की जनता। मुख्यमंत्री स्वयं उस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द सबका उद्भेदन होगा, अपराधी भी पकड़ाए हैं, लोग भी पकड़ाए हैं, और हमको लगता है अब कुछ दिनों में मोटिव भी पकड़ा जाएगा। नहीं, आप नहीं मानते हैं कि जो अपराध बढ़ा है इसकी उम्मीद कोई सुशासन में नहीं करता है, नीतीश कुमार के राज में नहीं करता? देखिए श्रीकांत जी, मैं एग्री करता हूं कि कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं एग्री करता हूं, बट उन घटनाओं को रोकने का कोई राजनीतिक दल या कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है कि मैं ओथ ले रहा हूं, मैं कोई घटना नहीं हो सकती। अब तक कैसे रुका हुआ था? नीतीश कुमार के इकबाल पर ही रुका हुआ था ना। नहीं, अभी भी नीतीश कुमार का इकबाल बुलंद है, टाइगर अभी भी जिंदा है। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार का इकबाल भी बुलंद है और टाइगर अभी जिंदा है। इसीलिए इस प्रदेश के किसी भी व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सोसाइटी के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घटनाएं हुई है, ये बिहार के साथ साथ मुख्यमंत्री भी और सभी राजनीतिक दल के लोग भी चिंतित हैं कि घटना कैसे हो गई। कुछ दुस्साहसी लोग ने किया है, वो भी सबक सीखेंगे, और जो इस तरह के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उनको भी सबक सिखाया जाएगा, और पटना पुलिस उन लोगों को सबक सिखा भी रही है। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव के माता पिता के राज का जो जंगल राज तथा कथित आप लोगों की भाषा में, नहीं मेरी भाषा नहीं, उसकी भार नो इसको करेक्ट कर लीजिए श्रीकांत जी, वो हाईकोर्ट ने कहा था। हम लोगों ने, किसी राजनीतिक नेता ने और राजनीतिक दल ने जंगल राज नहीं कहा था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया था। हाँ, तो वो डर दिखा के आप लोग वोट लेते रहे हैं ना भाई, जंगल राज का डर दिखा के। जंगल राज का डर कैसे? जंगल राज का डर नहीं, तो ऑलरेडी हम डेटा आपको दे रहे हैं, हम तो डेटा दे रहे हैं श्रीकांत जी। हम ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत ही मतलब सुहावन, बिहार वॉज लाइक अ स्विट्जरलैंड एंड वी वर टेलिंग कि इट इज़ लाइक अ सहारा डेजर्ट। ऐसा थोड़ी था कि हम स्विट्जरलैंड को सहारा डेजर्ट बना रहे थे, ये तो वैसे ही था ही, इट वॉज लाइक अ डेजर्ट। अभी 118 नरसंहार के बाद जो 15 साल के राज्य में नरसंहार हुआ, जो जातीय उन्माद हुआ, नक्सलिज्म, जो कैसे नक्सलिज्म खत्म हो गया, वाई इट इज, जो नीतीश जी को जब मिला तो नक्सलिज्म था, कैसे नक्सलिज्म खत्म कर दिए, कैसे जातीय उन्माद खत्म कर दिए, कैसे धार्मिक उन्माद खत्म हो गया। क्या 20 वर्ष में कहीं राइट हुआ है बिहार में? बोलिए, एक भी एग्जाम्पल दीजिए। क्या 20 वर्ष में एक भी नरसंहार हुआ है? क्या 20 वर्ष में एक भी जेल ब्रेक हुआ है? कैसे नीतीश कुमार ने इस 20 साल में चेंज कर दिया? तो कोई ना कोई विजन न होगा भाई। जब उन्होंने पूरे पंचायती राज व्यवस्था में दलितों को, अति पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा, जो लोग जीवन में कभी सोच नहीं सकते थे कि हम एकल पद पर हम मुखिया बन सकते हैं, मुखिया के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था कि मुखिया जी हमको एक गिलास पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, हमको बैठने बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उसको नीतीश कुमार ने मुखिया बना दिया। मेन स्ट्रीम में सबको जोड़ा, जो लोग नक्सल के साथ घूमते थे सबको उन्होंने मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया। गांव के गांव पूरब चले जाइए, औधौरा का पहाड़ चले जाइए, कैमूर चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, नवादा का इंटीरियर, कहीं भी आज है नक्सलिज्म। चले जाइए मुंगेर, कहाँ है नक्सल? नहीं, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, बिहार के लोग महसूस भी करते हैं अशोक जी, लेकिन हाल के दिनों में ये लग रहा है कि पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं है। गलत बात है, और परसेप्शन, तेजस्वी से डर नहीं होता, तेजस्वी के जंगल राज से डर नहीं होता, तो कुछ बदलाव नहीं। There is a far difference between the thought process of नीतीश कुमार and RJD. RJD का थॉट प्रोसेस है चरवाहा विद्यालय। RJD ने अपने काल में शिक्षा विभाग में बनाया चरवाहा विद्यालय कि दलित, अति पिछड़ा, बैकवर्ड का बच्चा भैंस पर बैठ करके जाके पढ़े,
चरवाहा विद्यालय में, जो एग्रीकल्चर का बड़ा बड़ा है, वहां पर जाकर। और नीतीश कुमार ने IIT, BIT, NIT, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक सब देने का काम किया। तो जो व्यक्ति इस प्रदेश में 1990 के बाद 15 साल इनको भी राज करने का टाइम मिला, 90 के पहले के जो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 थे, उसके बाद किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला बिहार में? पीपल, जो लोग इतना घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं युवाओं के लिए, किसने खोला इंजीनियरिंग कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम नीतीश कुमार ने किया। क्यों खोला इंजीनियरिंग कॉलेज? और आपको पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और वहां पर रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया उन्होंने कि हमारी महिलाएं, जो बड़ी हमारी बेटियां हैं, वो भी आके इंजीनियर बने। तो जो व्यक्ति आने वाले नस्ल को पढ़ाना चाह रहा है, आने वाली संतति को पढ़ाना चाहता है, आप उसमें और उसके थॉट प्रोसेस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दे डोंट हैव इवन थॉट। जो चरवाहा विद्यालय की बात करेगा, वो देश को 21वीं सदी में प्रदेश को कैसे ले जाएगा? हाउ कैन यू कंपीट विद गुजरात? हाउ कैन यू कंपीट विद कर्नाटका? हाउ कैन यू कंपीट विद दिल्ली? हाउ कैन यू कंपीट विद महाराष्ट्र? इस पर चुनाव का मुद्दा क्या होगा अशोक जी? चुनाव का मुद्दा है कि जो 66,000 हमारा पर कैपिटा इनकम है, इसको 1 लाख करना है। अभी भी बहुत कम है। पूरे भारत का पर कैपिटा इनकम आपको पता है? अरे भाई, तो नीतीश कुमार 1952 से मुख्यमंत्री कि 15-20 साल से ना भाई, तो 20 साल में 7,000 से 66 किए कि नहीं किए? इज दैट वी आर ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ और नॉट? जब बात करते हैं, आपको हमको दे ही कुछ नहीं, 20 साल 75 साल में आप इसको 7,000 पर रखे, तो नीतीश कुमार ने इसको 66,000 किया। अब इसको हम 1 लाख करेंगे आने वाले 5 साल में। हमने 50,000, हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया था। हम 12 लाख के आसपास आने जाने हैं आने वाले समय में, चुनाव के पहले। तो हमने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। हम 10 लाख रोजगार कहते, हमने 32 लाख रोजगार दे दिया। तो लगभग हम 50 लाख के आसपास रोजगार और सरकारी नौकरी मिलाकर 50 लाख के आसपास आ रहे हैं। अगले 5 साल में हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा है। तो अभी पूरे बिहार में तो 25 लाख से कम सरकारी कर्मचारी हैं। अरे भाई, 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी कैसे दे देंगे? 25 लाख के आसपास हैं। तो जब नीतीश जी को मिला था तब कितना था, यह भी तो देखिए। फिर आप अभी का नाटा ले रहे हैं। ये तो आप भाषा जो बोल रहे हैं, ऑपोजिशन वाला भाषा बोल रहे हैं। नहीं, ऑपोजिशन का यही ऑपोजिशन यही बोल रहा है। तो आपको नीतीश जी को जब बिहार मिला था तब कितना था, तब देखिए। यू सी द एवरेज परसेंटेज, हाउ मनी वर्क फोर्स ही हैज इंक्रीज इन 20 years. दैट इज इंपॉर्टेंट ना। इफ ही हैज इंक्रीज 200%, इन कमिंग 5 years वी विल गो टू 400%. दैट इज आवर टारगेट। इस बार भी लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन होगा या त्रिकोणात्मक संघर्ष? त्रिकोणात्मक कौन करेगा? प्रशांत किशोर का या बात खेल बिगाड़ेंगे, बनाएंगे कि नहीं? ही विल नॉट इवन एग्जिस्ट। अगर धन से राजनीति होती तो डालमिया साहब भी MP हो जाते, और अगर धन ही से राजनीति करना रहता था तो अंबानी सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया भी फॉर्म हो जाता, अडानी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी फॉर्म हो जाएगा, अगर धन से ही राजनीति करना है। मतलब प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए खतरा नहीं है? नो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरा नहीं है। हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट करा लेना और घूम जाना, लोगों को बुला के मीटिंग कर लेना। राजीव जी आए थे 85 में, 85 में, 90s में राजीव गांधी यहाँ आए थे, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी। उस समय की कहा जाता है गांधी मैदान में सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी। रिजल्ट देख लीजिए। तो ये सब से वोटर को ये पता है कि हु इज गोइंग टू डिलीवर इट। इसलिए हमको नहीं लगता है कि बीजेपी की बी टीम नहीं ना है। नहीं, हमको नहीं लगता। देखिए, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के आदमी पीता है। तेजस्वी यादव को आप कितना गंभीर नेता मानते हैं? नहीं, हम तो काम ही किए उनके साथ। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। क्या आप मानते हैं कि लालू यादव के बिना आरजेडी कमजोर है? नहीं, आरजेडी दुकान बंद है। बीजेपी को लेकर क्या आपकी निजी राय है? बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, और जिस पॉलिटिक्स को बीजेपी पुश कर रही है और उसको बहुत स्ट्रांगली पुश करती है, क्या 2025 राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, उसकी राजनीति को अपने अच्छे से पुश करती है, बात करती है।
क्या 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? बिल्कुल 100%। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है जिसका आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, सोचना नहीं है ज़्यादा। तेजस्वी यादव को कैसा नेता देखते हैं? एक वर्ड में खाली बताना है आपको। ओके। चिराग पासवान। ओके। ओके ये कोई वर्ड नहीं हुआ, हम आपको टॉपिक देते हैं। चिराग पासवान अकेला खिलाड़ी या किसी का मोहरा? कोई एक वर्ड चूज करना है। अकेला खिलाड़ी या किसी का मोहरा? नहीं ठीक है, अकेला खिलाड़ी। अकेला खिलाड़ी। तेजस्वी यादव युवाओं की उम्मीद या लालू यादव की विरासत? लालू यादव की विरासत। प्रशांत किशोर राजनीतिक मसीहा या सोशल मीडिया का नेता? सोशल मीडिया नेता। बिहार में 2025 का जो चुनाव है विकास से लड़ा जाएगा कि जाति पर लड़िएगा? विकास। महागठबंधन का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? उनके जो वोटर्स हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। बिहार बंद वाज अ बिग बूम टू एनडीए एंड दिस असेंबली सेशन वाज अ बिग बूम टू एनडीए। अगर आपको एक कानून तुरंत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? हम ह्यूमन राइट्स के जो प्रावधान है उसको और कम करेंगे, जिससे कि पुलिस ठीक से एक्ट करे क्रिमिनल के खिलाफ में। आज बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या है? डेवलपमेंट। अगर आप नेता नहीं होते तो आज क्या होते? लॉयर। नीतीश कुमार की कौन सी आदत है जो आपको सबसे पसंद है? सिंप्लिसिटी। और सबसे खराब जो आपको नहीं पसंद है, जो थोड़ा सा आप अनॉयड हो जाते हैं? जिद्दी है। जिद्दी हैं। अच्छा, राजनीति में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अशोक चौधरी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? आई डिडंट गेट यू। राजनीति में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अशोक चौधरी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं? कास्ट एंड रिलीजन। अच्छा, थोड़े थोड़े और सवाल हैं। अभी जेडीयू में कहा जा रहा है कि 2 गुट हो गया है। एक गुट है विजय चौधरी संजय झा का, एक गुट है अशोक चौधरी और ललन जी का। नहीं, ये क्या है? नहीं, ये सब अफवाह है। We all are together. We are very strong with our leader, and we want that जो नेता का भाव था 2020 में कि हम अच्छा परफॉर्म करें, but somehow he has not. धोखा भी हुआ, थोड़ा सैटेड भी हो गए नेता। एनडीए की बैठक में पूरा आपके साथ विजय सिन्हा की जो नोकझोंक हुई वो तो यही बताता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, वो उससे वो तो एक डिफरेंट इशू था। दैट डिफरेंट इशू वाज एक डिफरेंट इशू था। सावन में मटन पार्टी हो रहा है हर जगह। देखिए, वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे तो नॉन बिलीवर्स भी है ना। सावन में एवरीबडी इज़ इन पब्लिक मीटिंग, इट इज़ नॉट दैट कि एवरीबडी इज़ हिंदू देयर। बहुत से हिंदू हैं जो एथिक हैं, बहुत से मुस्लिम्स हैं, तो वो तो मतलब इट वाज अ भोज ना। आप तो शिव जी के भक्त हैं जी, आप सावन में खाते हैं मीट? नहीं, मटन खाते हैं? कोई नहीं, कभी नहीं। हम तो लहसुन प्याज भी ना खाते हैं सावन में। लेकिन अब जो लोग खाता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई इट इज़ फ्री फॉर ऑल। आपको जो हमारे नॉन बिलीवर हैं हम तो उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं ना। अच्छा, एक बात फैल रही थी, कहा जा रहा था कि अब जेडीयू बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। इस पर क्या कहिएगा? हाँ, ललन सिंह बोले कि हम किसी बाहुबली को अब टिकट नहीं देंगे, और विजय सिन्हा भी गुस्सा गए। नहीं, उन्होंने कहा कि हम लखीसराय के आतंक को नहीं देंगे। अब किस सेंस में बोले तो वो ही विल एक्सप्लेन यू। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन कि किसके बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि लखीसराय के आतंक को नहीं देंगे। इट वॉज वेरी सेगमेंटल एंड डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड। है कि भाई लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। ये तो इसका जवाब तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव, बट क्योंकि वो जेडीयू की सीट है। एक बात तो है ना कि ललन सिंह हमारे पार्टी के एक मजबूत नेता हैं, बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव लड़े हैं। अब लोकसभा चुनाव में किसने क्या किया ये तो उनको बेटर पता है। बिल्कुल। तो इफ somebody has dissed him and somebody has tried to
sabotage his election, how you expect from somebody Will help. that he is going to help him? ओ, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, सही बात आपने कही। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है अशोक जी कि कौन सुशासन को आगे बढ़ाएगा। आपने कहा विजय चौधरी, ललन सिंह, ये तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो नहीं सकते। नहीं, क्यों? कौन? निशांत कुमार? निशांत जी भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट। हम लोग तो वी विल लव टू एक्सेप्ट निशांत जी ऑल्सो, लेकिन निर्णय तो निशांत जी को और नेता को करना है। हम लोगों की उसमें तो ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं निशांत। देखिए, ये निर्णय आगे बढ़ना पीछे हटना का नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, नॉट इवन अ मिनट, बट बोथ हैव टू एक्सेप्ट इट। कब तक इंतजार करें? दे अब ये तब क्या ये तो अब कैसे इस पे कह सकते हैं। इसमें तो ये तो नेता और निशांत जी के बीच का मामला है ना, इसमें हम लोग तो कहीं है नहीं। लेकिन इफ दे एग्रीड, इट इज़ अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतलब महागठबंधन करेगा, तो फिर चुनाव कैसे होगा ये बताइए। चुनाव क्या है? कोई हम ही आज डिसाइड कर लिया जेडीयू का हम बहिष्कार करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। आपका उम्मीदवार नहीं हो, बाकी लोग का उम्मीदवार होगा, उसमें कौन बड़ा बात? मतलब महागठबंधन अगर चुनाव में भाग नहीं लेगा तब भी चुनाव होगा। ये इलेक्शन कमीशन का है ना। आप कोई इलेक्शन, कोई कहे कि हम नहीं कराएंगे इलेक्शन, हम नहीं करेंगे इलेक्शन, मेरे टर्म्स पर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इलेक्शन होगा कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होगा। अब आप कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड हो गया, आप कहिएगा इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया, आप कहिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया, आप कहिएगा असेंबली बायस्ड हो गया, आप कहिएगा स्पीकर बायस्ड हो गया। भाई आपको सब बायस्ड ही लग रहा है, जितना संस्थान है सब आपको बायस्ड ही लग रहे हैं। आप कहिएगा ईडी बायस्ड हो गया, आप कहिएगा सीबीआई बायस्ड हो गया, तो भाई तब सब बायस्ड ही हो गया, तब फिर आप तो क्या होगा? नहीं, आप चुनाव अगर आप बहिष्कार करिएगा तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। और अकेले एनडीए चुनाव मैदान में होगा? कहे एनडीए चुनाव मैदान में होगा, कोई ना कोई होगा ही चुनाव मैदान में। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई तो आएगा ही चुनाव मैदान में। अगर कोई नहीं आएगा तो एनोनिमस चुनाव होगा। नहीं, कोई नहीं, महागठबंधन नहीं आया तब क्या है इलेक्शन का? अच्छा, एक तरफ प्रशांत किशोर होंगे, ठीक है, लेट इट बी। इलेक्शन का प्रोसेस तो होगा ना। आप सामने की लड़ाई चाहते हैं प्रशांत किशोर से? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, हम लड़ाई नहीं है तब हम कह रहे हैं कि कोई नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन टाइम देगा, कोई नहीं होगा। तब विधान परिषद में नहीं होता है, कोई एक के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं आता है, तो उसको जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉ होता है, स्क्रूटनी होता है, उसको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। तो 25,000 वोटर का नाम कट गया जी हर विधानसभा क्षेत्र में। 25,000 तेजस्वी यादव कैसे जीतेंगे? सब भ्रम पैदा कर रहा है, लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, इन लोगों को कंफ्यूजन है। 52 लाख आज विजय चौधरी जी का विधानसभा का बयान जो उन्होंने 15 मिनट बयान दिया, उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसको समझिए। उन्होंने पेज चैप्टर उसको अलग अलग किया है। कैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्पेशल रिवीजन हुआ था। हर साल हर इलेक्शन के पहले एक रिवीजन होता है और उसके बाद एक स्पेशल रिवीजन होता है हर 22 साल 23 साल पर, और हर जगह होता है। इट इज़ नॉट दैट कि ओनली इन बिहार। जब 2003 में भी स्पेशल रिवीजन हुआ था तो एक ही महीना समय दिया गया था, इस बार भी हुआ है। अभी 4 दिन 6 दिन के बाद निकलेगा, उसके बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा। आपको जो भी छूट जाता है उसका नाम आप ऐड कराइए जो जिन्विन है। भारत का इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई जिन्विन मतदाता छूटे नहीं और कोई नाजायज मतदाता झूठे नहीं, सिंपल। इंसेंटिव जो इंटेंसिव हो रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन, उसका फायदा मिलने जा रहा है एनडीए को। ये फायदा नुकसान, बोगस वोटर हटेंगे तो नहीं। अब है कि कोई 16 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में बना लिया तो आपको देना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका डिलीट होगा। अब जैसे कि हमारे घर में मेरा बच्चा है, उसकी उम्र 17 साल है, लेकिन हमने 18 साल लिख करके डरा दिया, हमने बना लिया। अभी आप कुछ ज़िले ऐसे हैं, कुछ ज़िले जहाँ पर जितने मतदाता हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा आधार कार्ड है, तो कैसे आधार कार्ड ज़्यादा बन गया? कहीं कहीं जो इंक्रीज है, पूरे देश में 6.9% पॉपुलेशन बढ़ा है। कुछ राज्यों में एब्सर्ड बढ़ा है। तो सब तो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से देख रहा है। हमको नहीं लगता है कि किसी को इसमें घबराने की ज़रूरत है और किसी को छूटने, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी जेन्युइन वोटर छूट जाएगा।
हम एक बात जरूर कहेंगे. It was very nice to have a second generation journalist, and it was I would say कि it was very nice interview, and I must congratulate that you should do good in life. और श्रीकांत जी से मेरा संबंध 2000 का है, 25 वर्षों से, जब ये जी में काम कर रहे थे तब से है. और अब उनकी सुपुत्री आई हैं, पहली बार उन्होंने आज इंटरव्यू मेरा लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई गिव हर ऑल माय गुड विशेस. सावन का महीना है, महादेव से आग्रह है कि इसको भी एक मजबूत और एक दमदार धारदार पत्रकार का आशीर्वाद महादेव इनको दें. मेरी ऑल माय गुड विशेस टू यू. अच्छा, ऐसा र्यूमर फैल रहा है कि उपराष्ट्रपति रिज़ाइन कर दिए हैं. बढ़िया हेल्थ था, लेकिन हेल्थ के रीज़न से रिज़ाइन किए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार को वो पोस्ट दिया जाएगा और इस चुनाव में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी. नहीं, इस सब बात में दम नहीं है. र्यूमर्स है, सब र्यूमर्स, भ्रम है. तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को, बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए. और अगर कोई सवाल रह गया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम फिर से मौजूद होंगे. फिलहाल इस खबर में इतना ही. आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ. धन्यवाद.